अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम जा रहे हैं पार्क एंजॉय करने के लिए। सो कम लेट गो विद अस। ओह माय गॉड। सो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम पार्क में पहुंच गए हैं। एक्चुअली रात काफ़ी हो चुकी है, ऑलमोस्ट 10 o'clock का टाइम है। इस वजह से जो है वो अंधेरा बहुत ज़्यादा, मतलब डार्कनेस बहुत ज़्यादा हुई है। और अभी देखते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है कुछ। आगे हम जाते हैं, झूले वगैरह चल रहे हैं, देखते हैं आगे का क्या सीन है। एक्चुअली आज हम आए हैं गुलशन इकबाल पार्क हो गया। देखिए गुलशन इकबाल पार्क की सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है वो यहाँ के झूले हैं। सबसे रीज़नेबल और हर मतलब सारे झूले अवेलेबल हैं यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से जो इस पार्क को छोड़कर जो आइलैंड जाते हैं ना, वो ठीक है, वहाँ का मतलब लोकेशन अच्छी है, नो डाउट फॉर दिस। लेकिन ये है कि वो रीज़नेबल नहीं है, ये बहुत रीज़नेबल है और झूले भी ऑलमोस्ट सेम हैं। तो वहाँ पे सिर्फ लोकेशन एंजॉयमेंट करने के लिए जाना है तो मस्त जाएं। अदरवाइज़ जो झूले यहाँ पे सारे अवेलेबल हैं, जितने भी झूले वहाँ पे जो आइलैंड में है ना, ऑलमोस्ट सारे यहाँ पे जो है वो अवेलेबल हैं। बच्चे आते ही ज़िद कर रहे हैं कि पहले हमने जो है वो प्लेलैंड वाली साइड पे जाना है, क्योंकि ये जितने भी अब झूले हैं ये तो बड़े झूले हैं, मतलब बड़े बच्चों के लिए झूले हैं या हम जैसे बच्चों के लिए झूले हैं। होप सो व्यूअर जो है मेरी बात को समझे होंगे और लाजमी ऐसे होंगे। जिनको नहीं समझ आई होगी वो डेफिनेटली पजल हो गए होंगे। खैर अभी अब जो है हम प्ले एरिया की तरफ जा रहे हैं। बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड हैं। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चों को ना, बच्चों की ट्रेन जो है ना वो बड़ी अच्छी यहाँ पे मज़े की है और वो रीज़नेबल भी है कि बच्चों की कार्स जो हैं, रेसिंग कार्स, वो बड़ी रीज़नेबल हैं। और उसके अलावा जंपिंग झूले जो हैं वो बहुत रीज़नेबल हैं। इसके ऑपोजिट अगर कंपैरिजन किया जाए जो आइलैंड का, तो जो आइलैंड जो है वो टोटल जो है ना वो बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। ये देखिए यहाँ पे थोड़े डिस्टेंस पर सारे झूले जो हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन हम झूले नहीं ले सकते। तो फाइनली दरख्तों के बीच में से होते हुए शॉर्टकट लेते हुए हम जो है वो प्ले लाइन फनलैंड वो पहुंच ही गए हैं। ये बच्चों का स्पेसिफिक एरिया बनाया हुआ है। यहाँ पर जो छोटे बच्चों हैं, यानी कि प्राइमरी सेक्शन बच्चे हैं ना, उनके यहाँ पे सिर्फ झूले हैं। ये देखिए यहाँ पे जंपिंग वाली साइड है, कार रेसिंग है, और वो जो स्कूटी चलाते हैं बच्चे वो वाली है, सेल्फ रेसिंग भी है और दूसरी रेसिंग भी है, वो जो यानी कि वो रिमोट से चलती है। अब देखिए बच्चे क्या लेना पसंद करते हैं। तो फाइनली बच्चों का जो है वो ज़्यादा अट्रैक्शन जंपिंग की तरफ ही होता है, तो सेल्फ रेसिंग पे भी ये इतना नहीं करते हैं। और जो क्या कहते हैं रिमोट से चलती है वो तो मदद से लेते हैं, लेकिन फ़िलहाल वो जो है वो ज़िद कर रहे हैं। ये देखिए ये वाली जो है ना साइड, ये सारी ये है वो फुटबॉल खेलने वाली। ये देखिए ये अब हुई है, वैसे ये पहले नहीं थी। ये सारी फुटबॉल खेलने वाली जगह है। डार्कनेस बहुत ज़्यादा, एक्चुअली टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है ना, इस वजह से आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ये सारा फुटबॉल खेलने वाला एरिया है ये, लेकिन पहले नहीं था, ये अब आया। फुटबॉल बास्केटबॉल वटेवर जो भी है। अरे कहना क्या चाहते हो। सो इस प्ले एरिया के अंदर ही जो है ना बच्चों की जो है वो दो तरह के जो है ना वो जंपिंग एरिया हैं। एक जो पीछे था वो हम छोड़ आए हैं और एक ही आगे है। दरअसल उस पर हमने इसलिए जंपिंग नहीं करवाई, वहाँ पे बच्चों का रश नहीं था। इस साइड पे ज़्यादा बच्चों का रश है क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है ना, इस वजह से फैमिलीज जा चुकी हैं। यहाँ पर ज़्यादा रश है, इसलिए हमने ये प्रायोरिटी की कि हम इसको चूज़ करते हैं। इस साइड पे आ गए हम, तो देखिए हम अंदर चले गए हैं जंपिंग करने के लिए। और अभी तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, देखिए ऊपर क्लिम अप करने की कोशिश कर रहा है। तो ये देखिए ऊपर जा रहा है। लेकिन गाइस सबसे अच्छी जो चीज़ ये मुझे लगती है ना कि बच्चे बच्चों में देख के सीखते हैं और खेलते हैं। पहले ये जो था ना, ये जंपिंग करते हुए रोहाने अनबोर्ड डरते थे। अब जब से ये बच्चों में यानी कि खेलना शुरू हुए हैं तो ये इजीली जो है वो जंपिंग करते हैं। अभी जंपिंग कर रहे थे तो हमारे साथ एक प्रैंक हो गया है कि लाइट चली गई है यहाँ पर। अभी जो है उन्होंने वो यानी कि एग्ज़िट कर दिए, सारे बच्चों को निकाल दिया। ओके वेट,
डाइट चली गई। लेन जी लाइट गई है, पार्क तो हमें अंदर ना शुरू हो गया, अभी जेटी ऑन नहीं हुआ। सो फाइनली एंड लास्ट लाइट आ गई है और अभी जो है वो दोबारा सब कुछ जो है वो रवा दवा हो गया। बच्चे भी दोबारा जो है वो इंजॉय करने के लिए रेडी हो गए हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं प्ले एरिया में नहीं जाना, डर गए हैं, बस कह रहे हैं अब उधर नहीं जाना। अब हम दूसरी साइड पर आकर बैठ गए हैं। अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग सबसे जो बात है कि लाहौर का मौसम इतना गर्म है कि लग ही रहा कि हम किसी पार्क में बैठे हुए हैं। बहुत गर्म है लाहौर का मौसम। कुछ दिन पहले बारिश हुई थी तो ठीक था, लेकिन अब फिर लाहौर में बहुत गर्मी हो रही है। अभी देखिए हमारा क्या प्लान है, अभी हमने खाना भी खाना, भूख भी लगी है। एक्चुअली मेरा ही प्लान था कि पहले एंजॉयमेंट करेंगे फिर खाना खाएंगे, वरना बच्चों का और उनके पापा का मूड था पहले खाना खाएं फिर पार्क में जाएं। तो ये मेरा प्लान था, नहीं पहले एंजॉय करेंगे फिर एंड पे खाना खाएंगे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। सो फाइनली हमारा इरादा बन गया है कि अब हम घर की तरफ चलते हैं, क्योंकि बच्चों को भी भूख लग गई है। कि देखिए माशाल्लाह कितना एंजॉय कर रहे हैं बच्चे। एक्चुअली गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो हम डिसाइड किया कि नहीं अब हम घर चलते हैं, टाइम भी काफ़ी हो गया। तो यहाँ पे सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो है वो स्विमिंग पूल बनाने लगे हैं। अच्छा है, स्विमिंग पूल इंजॉय करने के लिए लोग इतनी दूर लाहौर में जू वाली साइड पर जाते हैं, तो यहाँ पे अगर खुल जाएगा, अगर यहाँ ओपन हो जाता तो फिर तो बहुत ही ज़बरदस्त काम हो जाएगा। अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सो फाइनली हम पार्क को एड्यू कर रहे हैं, अलविदा करते हुए जो है वो हम जा रहे हैं। पार्क से हमने बच्चों के लिए 2 पजल गेम्स लिए हैं और एक बास्केटबॉल लिया है। पार्क के जो भाई बैठे होते हैं उन्हें भी काफ़ी रीज़नेबल चीज़ें दे देती हैं बच्चों के टॉयज वगैरह लेने हो तो। सो हमने वहाँ से वो बाइक ली हैं पार्क के बाइक से, और अब जो है वो हम डायरेक्ट खाना खाने की तरफ जा रहे हैं। सो लेट्स से हम कहाँ से खाना खाते हैं। 5 hours later. सो फाइनली इस लास्ट हमने डिसाइड किया है कि हम इकबाल टाउन ब्रांच में रेस्टोरेंट पे आ गए हैं। अब यहाँ पे हमने आते ही ऑर्डर दे दिया था, क्योंकि हमें बहुत शदीद भूख लगी हुई है। मेन्यू हमने जल्दी से सिलेक्ट किया और हमने ऑर्डर दे दिया। अभी हम खाने के वेटिंग में बैठे हुए, बच्चे प्ले कर रहे हैं गेम के साथ, इसलिए हमने कुछ टॉयज़ ले लिए थे ताकि बच्चे ज़रा अपना ध्यान में गिरेंगे। इनकी माशाल्लाह शरारतों को इग्नोर करें, क्योंकि ये आपस में बहुत लड़ते भी हैं, इनका आपस में प्यार भी बहुत है। इनसे बगैर रहते भी नहीं हैं, इनका लड़ते भी बहुत हैं। जवाब इधर देखो। एक्चुअली रूहान और रियान पूरी ट्राई कर रहे हैं कि बगैर गेम को दोबारा बनाए, लेकिन उनसे बन नहीं रही। तो फाइनली हमारा खाना आ गया, खाद भी लाई है। बारबेक्यू में भी टाइम है, हमने कहा जो रेडी है वो दे दें, क्योंकि हमें भी भूख लगी और बच्चों को भी भूख इतनी लगी हुई थी कि व्लॉग बनाने का बिल्कुल दिल नहीं किया। अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट मत कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।